नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है अप्रेंटिस के बेस पे। आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। यदि आप लोगों की आईटीआई कंप्लीट हो गई है और आप लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस आप एक ही बार कर सकते हो और आप अच्छे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करोगे तो इसका एडवांटेज आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और आप जिस भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करते हो तो उसमें प्रायोरिटी आपको पहले दिया जाता है। चाहे आप रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हो, या फिर आईयूसीएल से अप्रेंटिस कर सकते हो, या फिर रेल सेल, या फिर ऑर्डिनेंस से कर सकते हो, या फिर इसरो से कर सकते हो। ये सब अच्छे डिपार्टमेंट है। अभी जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है बीएचईएल का पूरा फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, जो एमपी में है। एमपी के भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, जिसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। आप देख लीजिएगा 01/2024, 16/11/2024 को नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। और अप्रेंटिस सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हो, तो क्यों ना अच्छे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस किया जाए। तो बीएचईएल भी बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है। चलिए सबसे नंबर 1 पे देखते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में टोटल पोस्ट है 30, जो 1 ईयर की अप्रेंटिस होती है। इसके बाद फिटर में 30 पोस्ट हैं और 1 ईयर ट्रेनिंग रहेगी आपकी। मशीनिस्ट कंपोजिस्ट 20 पोस्ट है, 1 वर्ष। वेल्डर गेसम इलेक्ट्रिकल 20, 1 वर्ष। इसमें देख लीजिएगा आवश्यक योग्यता 10वीं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, और आपका आईटीआई जो है एनसीवीटी इन द सेंस नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। यदि आपका आईटीआई एससीवीटी है तो ये एलिजिबल नहीं है। अगला देख लीजिएगा आईटीआई, और आप ईडब्ल्यूएस या फिर पिछड़े वर्ग से है तो आपके आईटीआई में 60% होना जरूरी है परसेंटेज। या आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हो तो आपका परसेंटेज 55% होना चाहिए जब भी आप एलिजिबल हो। अगला है, यदि आपने प्राइवेट आईटीआई करे हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, या फिर आपका सर्टिफिकेट एससीबीटी है फिर भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, या फिर आपने इसके पहले किसी भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस किए हैं तो फिर भी आप अप्रेंटिस का ये बीएचएल के फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। देख लीजिएगा गाइस, और ये मैं पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वो बहुत ही केयरफुली से रीड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन है और आयु में छूट है। तो यहाँ देख लीजिएगा एससी एसटी ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति को 15% रिजर्व रहेगी, जो टोटल सीट है उसमें 15 सीट रहेगी। अनुसूचित जनजाति टोटल 100 सीट है गाइस, 20% इन द सेंस 20 सीट रिजर्व रहेगी। पिछड़ा वर्ग के लिए 15%, अनारक्षित के लिए 40 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। यदि कोई हैंडीकैप्ड है इनको हैंडीकैप्ड के लिए 4%। और अपर एज, आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी गाइस 01/11/2024 को, इन द सेंस 1 नवंबर से एज कैलकुलेट किया जाएगा। और मिनिमम एज 14 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 27 वर्ष। और अपर एज में आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें देख लीजिएगा एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन देते हैं अपर एज में, और ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है गाइस, अगला देखते हैं स्टाइफंड। और आपका जो अप्रेंटिस के दौरान मंथली आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाता है, जो आपका 25 सितंबर 2019 के अनुसार जो नियम बना है उसके अनुसार आपको स्टाइफंड देय होगा। सामान्य निर्देश है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। नंबर 1 पे है चयन की चरणबद्ध प्रक्रिया। प्रथम चरण में अप्रेंटिस साइट में आपको अप्रेंटिस के साइट में जाना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। www.apprenticeship.government.in पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद इस साइट में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन के उपरांत आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जो आपको आवेदन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होगा। सेकंड पे आपको अप्रेंटिसशिप साइट पे जाना है। उसके बाद www.apprenticeship.india.gov.in पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है, एस्टेब्लिशमेंट पे सर्च करना है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल को। सर्च करने के बाद
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद थर्ड चरण है। इसके बाद आपको ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2024-25 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ से फिर फिलअप कर देना है। इसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है। चौथा चरण आपका रहेगा लिखित परीक्षा। आपका जो लिखित परीक्षा है, अगला चरण रहने वाला है लिखित परीक्षा, और आपका जो सिलेक्शन होगा रिटन के आधार पे होगा। तो इसमें देख लीजिएगा गाइस, इसमें दिया हुआ है कि विज्ञापन की सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हुए कोई योग्यता परीक्षा IIT में आपके जो परसेंटेज है उसके आधार पर 1:10 के अनुपात में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। और फॉर एग्जांपल के लिए यदि 10 सीट है तो वहाँ पर 100 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 1:10 में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 100 पोस्ट है, तो 1000 के अप्रॉक्स 1000 कैंडिडेट के अप्रॉक्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे, इसके बाद है नंबर 1 पे यहाँ लिखित परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी पावती पर्ची के साथ। तो जब आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सभी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करके ही ले जाना है गाइस, सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है तो एक बार आप केयरफुली से देख लीजिएगा। यदि आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स लेकर यदि आप डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हैं तो आपको लिखित परीक्षा से वंचित कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के पश्चात पावती पत्र की प्रिंट आउट करवा लेना है, उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके बाद पंजीयन क्रमांक ले जाना है, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। इसके बाद 10वीं 12वीं या फिर स्नातक इत्यादि की मार्कशीट ले जाना है। ITI NCVT प्रमाण पत्र ले जाना है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी। नेक्स्ट है आधार कार्ड की प्रति ले जाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो इसको ले जाना है। यदि आप AWS कैंडिडेट है तो AWS का सर्टिफिकेट ले जाना है जो 1 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमीलियर जाति प्रमाण पत्र है तो आपको ये ले जाना है। और यदि आप हैंडीकैप्ड है तो इसका भी प्रमाण पत्र ले जाना है। या फिर आप BHEL के एम्प्लॉय के पुत्र या फिर पुत्री हो तो वहाँ पर कोई ऐसा आपको प्रूफ ले जाना है जो ये साबित करे कि आप वहाँ के एम्प्लॉय के पुत्र पुत्री हो, कर्मचारियों के। तो ये सब ले जाना है। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। और लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी की जानकारी लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन जो है आपको BHEL की साइट पर बता दिया जाएगा। और डेट का थोड़ा ध्यान रखेगा। इस आवेदन पत्र भरने की तिथि है 16/11/2024 मॉर्निंग के 10 बजे ये स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट रहने वाली 6/12/2024 के शाम के 5 बजे। ठीक है गाइस, ये मैं पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही केयरफुली से रीड करिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करिएगा। और यदि किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।